और इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ में फिर दूरियां। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के एजाज में जोहराना, काफ लीग का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ। जोहराने में वजीर आजम की इत्तेहादियों से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दूसरी लहर बैनुसूबाई वज़राए तालीम का तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक खुले रखने का फैसला। शुरा में अप्रैल से अगस्त तक तालीमी साल पर डेडलॉक, बोर्ड इम्तहानात पर भी कोई फैसला ना हो सका। पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं तलबा और असातिज़ा को वबा से हर मुमकिन महफूज रखना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। इमरान कहता है वो सोच रहा है, सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। इमरान सोच रहा है कि मैं अब बुरी सूबा बनाऊंगा। इमरान तू बहुत देर इस बात पे आ गए हो। सदर जरदारी साहब ने हमें 2009 में तो बुरी सूबा दे दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत और हाकमियत जरूर रोजगार दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का अस्तोर जलसे से खिताब में वादा, कहा अस्तोर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अवाम पीपल्स पार्टी का साथ दें तो सब इलाके तरक्की कर सकते हैं। जो अपने हक के लिए खड़ा ना हो सके वो कभी अवाम के हक के लिए खड़ा नहीं होगा। मेरे साथ एक वादा करो कि पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे। पार्टी छोड़ने वालों का घेराव करना है, उन्हें वोट नहीं देना। जिसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, अवाम की इज्जत की क्या परवाह होगी। मरियम नवाज का गुम्बा में खिताब, कहा हुक्मरानों की परेशानी बिला वजह नहीं, ये जाने वाले हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आज मफरूर हैं। पाकिस्तान की सियासत बदल गई, अब चोरों लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं। शहबाज गिल का मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के जल से वोटर्स को लुभाने के लिए नए वादे, मसाइल हल करने की भी यकीन दहानियां। लेकिन उनकी बात जो है वो हकायक के मुनाफी है। और मैं आज फराज साहब को एक चैलेंज करना चाहूंगा, पीटीआई की किसी भी चैलेंज को चैलेंज करना चाहूंगा कि वो साबित कर दे अपने गंदम के प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया है कि नहीं किया। अगर उन्होंने प्रोक्योरमेंट टारगेट्स को मीट किया होता तो आज ये शॉर्टफॉल नहीं हुई होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत का वफाकी वजीर शिबली फराज को मनाजरे का चैलेंज। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे नहीं किए। मुर्तजा वहाब ने कहा शिबली फराज हकाइक को मसख न करें। बिजली सारिफीन को एक और झटका लगाने की तैयारियां। वापडा ने पन बिजली के टैरिफ में 35% इजाफा मांग लिया। नेपरा वापडा की दरख्वास्त पर समाअत 12 नवंबर को करेगा। चीन के नए सफीर की वज़ीर खारिजा से मुलाकात। सीपैक समेत दीगर मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने का अज़्म। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर हमारी खारजा पॉलिसी का अहम सतून है। राजा निजात हुसैन से मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। राजा फारूक हैदर का कहना है मकबूजा कश्मीर में काबिज अफवाज जंगी जराइम में मुलविस हैं। सूबाई मुशीर जेल खाना जात एजाज अहमद का नाम ईसीएल से खारिज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा। नुसरत शहबाज की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब। नैब का मुख्तलिफ केसेस में जब्त शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिल नीलाम करने का फैसला।
ख्वाहिशमंद अफराद 16 और 18 नवंबर को गाड़ियों का जायजा ले सकते हैं। नीलामी 18 नवंबर को नैब लाहौर ऑफिस में होगी। नैब के बाद एंटी करप्शन पंजाब भी मुताबिक रिश्वतखोर अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन। डॉक्टर और पटवारी समेत 3 सरकारी मुलाजिमीन रंगे हाथों गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। अंजुमन बनाई है जो इन तमाम इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेगी ताकि जो भी तरक्याती काम हो वो एक मुनज़्ज़म अंदाज में हो सके। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अवामी मसाइल के लिए मुशावरती अंजुमन तश्कील दे दी। कंवर नवीद जमील कहते हैं मुशावरती अंजुमन का चेयरमैन मेयर होगा, जिसमें विफाक, सूबे, कराची शहर के मेंबरान होंगे। किसान बोर्ड का मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर एहतजाज का फैसला मुलतवी। राजा बिशारत कहते हैं अहम फैसलों में किसान बोर्ड के नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांसेब का मेट्रो ट्रेन के शालीमार स्टेशन का दौरा। सड़क पर सेफ्टी पिलर के गिरने के वाक़े का जायजा लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तहरीक इंसाफ की सवाद में पार शो की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कल जलसे से खिताब करेंगे। शहरियों में सेहत सहूलत कार्ड भी तकसीम करेंगे। मुल्क में कोरोना ने मजीद 26 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में मजीद 1302 केसेस भी सामने आ गए। कोरोना में मुब्तला एसपी राजा अरशद कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद एसओपी की खिलाफ वर्जियां। जिला इंतजामिया लाहौर की कार्रवाई। शादी हॉल सील, मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इंतजामी उमूर हम लेंगे। अम्यूजमेंट पार्क्स जो है वो 6 बजे क्लोज होंगी। बाजार और मार्केट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो शादी हॉल्स वो रात के 10 बजे तक बंद कराए जाएंगे। अवाम का ताउन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना रोके और उसके साथ साथ हम इस वायरस को भी, जो दूसरी लहर है, उसको हम काबू कर सकें। कोरोना पर काबू पाने के लिए एहतियात लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा में पार्क्स और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद कराएंगे। शादी हॉल्स में तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाजत होगी। कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब के गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार नईम खान का बयान कलम पर। गाड़ियों का धुआं स्मोक की सबसे बड़ी वजह करार। जुडिशियल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू राजा की उम्र का जल्द तायुन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। उम्र के तायुन तक आरजू राजा शेल्टर होम में रहेंगी। अदालत के रिमांड। ओकाड़ा के सहूलत बाजार में चीनी और घी की अदम दस्तयाबी पर वजीर आला का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा को ओहदे से हटा दिया गया। करप्शन की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी दीपालपुर की भी छुट्टी। बिन कासिम कराची में शहरियों से लूटमार में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। माली मसरूका बरामद। इकबाल मार्केट में पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग को धर लिया। 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। कराची में मजहबी मकामात भी चोरों से महफूज न रहे। बल्दिया टाउन की नाजिया मस्जिद के चंदे का डब्बा चोर ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज में चोर ताला तोड़ते और रकम लेकर फरार होते देखा जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज तेजी। इंडेक्स में 680 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
का नया सदर कौन होगा, ताहाल फैसला न हो सका। वोटों की गिनती का अमल जारी। इलेक्टोरल कॉलेज में जो बाइडेन को 264 और ट्रंप को 214 वोट हासिल। We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. The presidency itself is not a partisan institution. It's the one office in this nation that represents everyone. जो बाइडेन 7 करोड़ वोट लेने वाले पहले अमेरिकी सदारती उम्मीदवार बन गए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार का कहना है नताइज सामने आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तमाम सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। They're trying to cheat. They have 3x5 printed big posters in polling locations all over the city saying to vote for Biden and Harris, which is totally illegal. They're passing out flyers. The supervisors of elections, we have them on video, certain ones wearing literally Biden-Harris face map. ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर तहफ्फुज़ात। सदर ट्रंप के बेटे का डेमोक्रेट पर धांधली का इल्जाम। एरिक ट्रंप ने कहा अमले ने बाइडेन और हैरिस के मास्क लगा रखे थे। पेंसिल्वेनिया नताइज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। We're here because Donald Trump made a false claim of victory. अमेरिका इंतखाबात के बाद मुजाहिरों की लपेट में आ गया। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा। मुख्तलिफ रियासतों में कहीं ट्रंप तो कहीं जो बाइडेन के हामी सड़कों पर निकल आए। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार। बैतुल्ला शरीफ पर बरसने वाली बारिश ने खूब रूह परवर मनाजिर दिखाए। बरसों की मुसलसल जिद्दोजहद रंग ले आई। यूरोपीय मुल्क यूनान के दारुल हुकूमत में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के 100 साल बाद पहली मस्जिद कायम। निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम जारी। गर्ब उर्दन के इलाके में सिहोनी फोर्सेस ने एक फलस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया।